सप्ताह की शुरुआत लेकिन आज राजनीतिक कुंजी से करते हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में कई टर्न, ट्विस्ट, साजिश वाले एंगल और अप्रत्याशित घटना होने का डर फिट है। कल पीएम मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई उस चर्चा का जवाब देना था जो हुई ही नहीं। चर्चा भले ही ना हुई हो, लेकिन पीएम मोदी को लोकसभा में जवाब देना था, जहां वो नहीं बोल पाए। लेकिन प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में बोले और खूब बोले। पीएम मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्षी दलों के सांसद नारे लगाने लगे। लेकिन जब पीएम मोदी उन नारों की परवाह किए बिना नॉन स्टॉप बोलते रहे, तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिना रोक टोक के पीएम मोदी धारा प्रवाह बोलते रहे। इसीलिए सत्ता में हमने राजनीति की इस खबर को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से में कल लोकसभा में जो हुआ वो बताएंगे, और दूसरे हिस्से में राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको वो बताएंगे। शुरुआत पीएम मोदी की राज्यसभा वाली कुंजी से ही करते हैं, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष रहित राज्यसभा में करीब 97 मिनट तक भाषण दिया। उनके इस भाषण में कांग्रेस पर नुकीले हमले थे। आज आने वाले दिनों में उसे जो काफी चुभने वाले हैं। इस भाषण की खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया है, ये आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी कहा कि कल संसद परिसर में हुए गद्दार वाले एपिसोड में जो कुछ हुआ वो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को गद्दार कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? आदरणीय सभापति जी, चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को।
पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार की कामयाबी बताई, कांग्रेस की गलतियां गिनाई, बल्कि विपक्ष पर कई तीखे कटाक्ष किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब नारे लगा रहे थे तो पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने चाहिए। एक बार सुनिए उनके राजनीतिक टारगेट पर कौन कौन रहा। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। पीएम मोदी आज फायर मोड में थे। कल उन्हें लोकसभा में बोलना था, वो नहीं बोल पाए। आज उन्होंने कल की भरपाई की और खूब बोले। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से